तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथियों को जय हिंद मेरी तरफ से। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि इस बार फेज सेकंड में क्या है खास, जिससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, जरूरत है। जी हाँ, बिल्कुल आपने एकदम सही से देखा है, सही से पढ़ा है, क्योंकि इस बार जो फेज सेकंड आपका होने वाला है उसमें एक ऐसी खास चीज जोड़ी गई है जिससे आपको वास्तव में सावधान रहने की आवश्यकता है। ठीक है ना। अब तक जो है फेज सेकंड में आपने देखा होगा क्या होता आ रहा है कि आपका पीएफटी होता था, उसके बाद में इंट्रोडक्शन ग्रुप डिस्कशन आपका हो जाता था और मेडिकल डेट्स मिल जाती थी। ठीक है, लेकिन इस बार एक ऐसी चीज जोड़ी गई है जिससे आपको वास्तव में सावधान रहने की आवश्यकता है। ठीक है ना। तो चलो हम एक बार पूरा वीडियो देखते हैं फेज सेकंड के, थोड़ा सा हम समझते हैं कि होता क्या क्या है, और फिर ये जो चीज जिससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है हम इसको भी समझेंगे। ठीक है, चलो। तो देखो सबसे पहले हमारा क्या होता है, सबसे पहले होगा हमारा पीएफटी। क्या होगा? पीएफटी, जिसमें क्या क्या आता है, रेस, स्क्वाट्स, सेटअप्स और पुशअप्स आती है। ठीक है, तो एक एक करके समझ लेते हैं। बात करेंगे हम रेस की, जिसको हम रनिंग भी बोल सकते हैं। तो अगर गर्ल्स की बात करेंगे तो गर्ल्स के लिए जो है डिस्टेंस क्या रहेगा, 1600 मीटर का डिस्टेंस रहेगा। कितना रहेगा? 1600 मीटर का डिस्टेंस रहेगा, जिसके लिए समय उनको कितना दिया जाएगा? 8 मिनट का समय दिया जाएगा। कितना? 8 मिनट का समय दिया जाएगा। यानी जो गर्ल्स जानना चाह रही थी कि सर फिजिकल में रेस कितने समय में होती है हमारे लिए, उनके लिए ये है। ठीक है, बात करते हैं बॉयज की। तो बॉयज के लिए रेस की अगर बात की जाए तो डिस्टेंस बॉयज के लिए भी कितना रहता है? 1600 मीटर रहता है, लेकिन समय बॉयज को मिलता है कितना? 7 मिनट्स। कितना समय मिलता है बॉयज को? 7 मिनट्स। ठीक है ना। तो ये तो रही बात किसकी? रेस की। अब बात करते हैं और भी क्या क्या चीजें आती हैं। तो देखो एक और होता है क्या, स्क्वाट्स। स्क्वाट्स किसको बोलते हैं? जो उठक बैठक होती है उनको बोलते हैं स्क्वाट्स। ठीक है ना, उठक बैठक जो होती नहीं है उसको। तो बात करें अगर गर्ल्स की, तो गर्ल्स के लिए कितनी स्क्वाट्स होती है, उठक बैठक होती है? 15। बात करेंगे बॉयज की, तो बॉयज के लिए कितनी होती है? 20 उठक बैठक होती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? सिटअप्स। सिटअप्स क्या होती है? जैसे हम ऐसे लेट जाते हैं और फिर हम जैसे ऊपर उठते हैं, अपने हाथ पैरों की तरफ ले जाते हैं, इसको बोलते हैं हम सिटअप्स। ठीक है, तो बात करेंगे गर्ल्स की, इनके लिए 10 होता है। बात करेंगे बॉयज की, इनके लिए भी कितना होता है? 10 होता है। यानी दोनों के लिए इक्वल होती है ये। ठीक है ना, 10-10 होती है दोनों के लिए। बात करेंगे पुशअप्स की, तो पुशअप्स की बात करें तो गर्ल्स के लिए ये होती नहीं है, यानी गर्ल्स को ये नहीं लगानी पड़ती है। पुशअप्स डिप्स को बोलते हैं लोग, है ना, कुछ लोग डिप्स बोलते हैं इसको। और अगर बात करें बॉयज की, तो इनको कितना करना होता है? 10 जो है पुशअप्स माननी होती है। देखो भाई, अगर पीएफटी की बात की जाए, फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात की जाए, तो इसको 45 ईयर ओल्ड मैन वीमेन भी कर सकती है। ठीक है ना। तो आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप ये समझो कि आप 45 प्लस कर जो है हो चुके हो, क्रॉस कर चुके हो। ठीक है ना। तो ये बहुत आसान होता है, इसके बारे में आपको परेशान नहीं होना चाहिए। हालांकि हमारे पास ट्रेनर है, वो आपको ट्रेन करेंगे, प्रॉपर एकदम परफेक्ट बना के आपको भेजेंगे कि आप आराम से कर लोगे क्वालिफाई। ठीक है ना, हर बार करते हैं। ठीक है, चलो आगे के स्टेप्स की बात की जाए फिर सेकंड्स की, तो देखो पीएफटी तो मैं आपको बता चुका हूँ, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। ठीक है, क्या क्या आता है उसमें। अब जिस चीज से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, जैसा कि आपने शुरुआत में देखा था, जिस चीज से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करो, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। हम बहुत लेट हो चुके हैं ऑनलाइन। ठीक है, बट 8-9 साल से इंडिया में नंबर पर रिजल्ट दे रहे हैं। बस एक ही गलती हमसे हुई है, हम ऑनलाइन नहीं आए, लेकिन अभी आ चुके हैं। कोई बात नहीं, जब जागो तब सभी रहे। बच्चों का प्यार बना रहे, सपोर्ट बना रहे आप लोगों का, तो हम आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे, है ना, और बढ़ते रहेंगे। ठीक है ना। चलो, तो जिस चीज से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है वो है ये चीज, यानी SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। कुछ लोग इसको साइको बोलते हैं, पहले बोलते थे। ये क्या है? ये आपको, ये साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, मतलब आपको साइकोलॉजिकली टेस्ट किया जाता है। और इसमें क्या है, सिचुएशंस दी होती है, 45 सिचुएशंस दी होंगी, यानी 45 क्वेश्चंस बोलते हैं कुछ लोग इसको, क्वेश्चंस दी होंगी, जिसके लिए 30 मिनट्स दी गई होंगी, आपको करना होगा। ऑफलाइन होगा आपको, और आपको ये सर्कल्स होते हैं वो आपको फिल करने होंगे। ठीक है ना। ये एक ऐसी चीज है जिससे मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चों को खुद नहीं पता होता कि हम उसमें कैसे फेल हो गए। ठीक है, तो ये एक साइलेंट किलर है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा बच्चे नहीं फेल होते, लेकिन जो भी बच्चे फेल होते उनको रीजन नहीं पता होता कि हम कैसे फेल हो गए। ठीक है, इस टेस्ट से आपको बचने की आवश्यकता है। इसके लिए मैं एक अलग से और वीडियो लेके आऊंगा,
प्लस हम क्लास में हमेशा से सॉल्व कराते हैं, सिचुएशंस हमारे पास हैं, जिस तरह की आपकी एग्जाम्स में आती है उसी तरह की सेम टू सेम चीजें हमारे पास हैं, ठीक है ना। एक आध शब्द बदल जाता है, बाकी सारी चीजें हमारे पास हैं, नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको सॉल्व भी चीजें कराई जाएंगी। तो आपको परेशान नहीं होना है, पर सावधान इससे जरूर रहना है, ठीक है ना। इसके एक दो नियम मैं अभी बता देता हूँ, बाकी मैं डिटेल में वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। इसमें क्या है, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और आपको ओवर राइटिंग नहीं करनी होती, प्लस ऐसे नहीं करनी होती कि अभी इस गोले को भरने का मन किया, फिर आपके दिमाग में नहीं 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 ये नहीं, ये वाला इसका सही होगा, इसको भर दो। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है, ठीक है ना। और अटेम्प्ट सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। बाकी इसके ऊपर और मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। लेकिन इससे सावधान आपको जरूर रहना है, ठीक है। जब पीएफटी हो जाएगा, सबसे पहले रिपोर्ट करोगे तो पीएफटी होगा। पीएफटी का जैसे जो बच्चे पास हो जाएंगे वो जाएंगे एसआरटी के लिए। एसआरटी को जो बच्चे पास कर जाएंगे वो जाएंगे इंट्रोडक्शन, एब्स्ट्रैक्ट और ग्रुप डिस्कशन के लिए, ठीक है ना। तो ये तो रहा आपका फेज सेकंड का प्रोग्राम। अब जो बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर फेज सेकंड की तैयारी कहां से करें, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, 8-9 साल से मैं आपके लिए लगा हुआ हूँ, ठीक है भाई। इंडिया में नंबर 1 रिजल्ट दे रहा हूँ, तो क्यों परेशान हो रहे हैं, मैं हूँ आपके लिए। आप 0/0 क्यों ना हो इंग्लिश में, बोलने में, स्पोकन में, आपने कभी बेशक नहीं किया है, मैंने जो माइनस में भी बच्चा है तो उनको पास करवाया है, ठीक है ना। मेहनत इतनी होती है, तरीके ऐसे हैं कि आपकी नस नस पे काम किया जाता है और आप जो है पास हो जाते हो, इसी वजह से हमारा नंबर 1 रिजल्ट रहता है। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट से, गूगल से, यूट्यूब से टॉपिक्स देख लिए रटा दिए बच्चों का, ऐसा नहीं है। बोलने से पास नहीं होते हैं, बोलना तो एक तरह का आपका एडमिट कार्ड है, ठीक है ना। आपकी बाकी सारी चीजें देखी जाती है, जेस्चर्स, पोस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, टोन, पिच, फेशियल एक्सप्रेशंस, आपका कॉन्फिडेंस, आई कॉन्टेक्ट, वॉइस का जो है टोन, पिच, सारी चीजें ये जो है देखी जाती हैं, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा, आपको A to Z तैयार करके वहां पे भेजा जाएगा। आप किसी भी हिंदुस्तान की किसी भी कोचिंग के बच्चे से आप अलग ही दिखोगे, अच्छे दिखोगे, बेटर दिखोगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। वीडियो में बोल रहा हूँ लाइव, और जैसा मैं आपसे कहता जाऊँ, अगर आप वैसा करते हो और इवन आफ्टर यू आर डिस्क्वालीफाइड, अपनी फीस डबल करके ले जाना मुझसे, ठीक है ना। ये मैं लाइव बोल रहा हूँ, वीडियो में बोल रहा हूँ, ठीक है ना। इसको रिकॉर्ड करके रख लेना, सेव करके रख लेना अपने अपने फोन में, ठीक है ना। अब बात करते हैं जो बच्चे हरियाणा से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, बिहार से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, दिल्ली एनसीआर से आते हैं, बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं कि सर वहाँ पर रहने खाने का क्या व्यवस्था है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आप चाहो आपको रूम्स अवेलेबल करवा देंगे, पीजी अवेलेबल करवा देंगे, हॉस्टल्स करवा देंगे, मैस खाने के लिए मैस टिफिन जो भी है आप चाहो करवा देंगे, ठीक है। हर बार बच्चे आते हैं, 8-9 साल से सेवा दे रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। बिल्कुल जेन्युइन प्राइस पे होगा सारा चीज, जेन्युइन आपकी फीस होगी हमारी कोचिंग की, और जेन्युइन वहाँ उनका जो मकान मालिक वगैरह है उनका हम करवाएंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि क्या दिक्कत, मतलब वहाँ पे दिक्कत तो नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हम बाकी कोचिंग्स की तरह नहीं है, ठीक है। रही बात फीस की, तो फीस भी हम 15 से 20 दिन की नहीं लेंगे, एंड तक की लेंगे, एक ही फीस लेंगे, जो और ले लें उससे कम ही लेंगे, और एंड तक लेंगे, दोबारा फीस आपसे नहीं मांगी जाएगी। जब तक एक एक बच्चे का नहीं हो जाएगा फीस सेकंड, तब तक हमारा बैच बंद होता नहीं है। और की तरह के 15-20 दिन या महीने भर बाद या 40 दिन बाद बंद करते हैं, हम ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपका ट्रस्ट जो अभी तक है बना रहे, बनाए रखिए, और वो हम नहीं टूटने देंगे, ठीक है। तो बाकी ठीक है, अगर आपको लगा हो कि वीडियो हेल्पफुल है, अच्छा, तो प्लीज लाइक करो, और चैनल अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज सब्सक्राइब करो और हमें सपोर्ट करिए, ठीक है। तो थैंक यू, एंड मेरी तरफ से सभी को जय।